इंसान बनो, भगवान नहीं। यही तो हम समझाते हैं, आग लगाने वाले नहीं। मैं घर में भी समझाता हूँ कि चिल्लाओ मत, शांति से जो कहना है बताओ। तो आग लगाने वाले नहीं, बल्कि आग बुझाने वाले बनो। आग लगाने वाले नहीं, बल्कि आग बुझाने वाले बनो। परिश्रम करो परिवार के लिए, परिश्रम करो परिवार के लिए। सबको जगाने वाले बनो, सबको जगाने वाले बनो। परंपरा और कुरीतियां, परंपरा और कुरीतियां इस समाज का घून है। घून जानते हो? गेहूं में घून, चना में घून, मटर में घून, पूरा सबको खा जाता है। वैसी परंपरा और कुरीतियां इस समाज को, इस समाज का घून है। अंधविश्वास और रूढ़िवाद, अंधविश्वास और रूढ़िवाद में श्रद्धा रखना क्या हमारा भूल है? कुदृष्टि और ईर्ष्या रखना, कुदृष्टि और ईर्ष्या रखना सब जो मन का यही विकार है। कुदृष्टि और ईर्ष्या रखना मानो समझो मन का यही विकार है। समदर्शी होकर जीवन जीना, समदर्शी होकर जीवन जीना सबसे बड़ा उपकार है। स्त्री और पुरुष में, स्त्री और पुरुष में भेद मत करो, स्त्री और पुरुष में भेद मत करो। दोनों ही तो इंसान हैं, दोनों ही तो इंसान हैं। दोनों को बराबर इज्जत देना, दोनों को बराबर इज्जत देना मानवता का ज्ञान है, मानवता का ज्ञान है। उन्हीं राम की अनुभव वाणी, उन्हीं राम का अनुभव वाणी गुरु का आशीर्वाद है। गुरु के मार्ग में जो जन चलते, सच्चा संत सुजान है, सच्चा संत सुजान है। अब हमें क्या करना है कि आदत में सुधार कर लेना, आदत में सुधार कर लेना, स्वभाव में प्रभाव आ जाएगा, तुम्हारे स्वभाव बदल जाएगा, प्रभाव आ जाएगा उसमें। कोई सत्य तक पहुंच जाता है तो लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। कोई सत्य तक पहुंच जाता है तो लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। सद्विचार जो बड़ा हथियार है, जिसे बम बारूद लोग समझ जाते हैं, भीतर इतना बड़ा है कि आनंद बाहर उसमें समा जाता है। भीतर इतना बड़ा है कि आनंद बाहर उसमें समा जाता है। सत का प्रथम अनुभव तो स्वयं के भीतर से ही आता है। संत तो समाज का प्रहरी होता है, संत तो समाज का प्रहरी होता है, जो अंधविश्वास को मिटाता है, जो लड़ता है कुरीत और बुराई से और निर्भय संत कहलाता है। मानव कर्म सिद्धांत में कोई, मानव कर्म सिद्धांत में कोई ईश्वर का अता पता नहीं। कल मैंने बताया था, कर्मणेव अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करोगे नरतु वैसा ही फल पाएगा। सोच समझ के चलना, जग में खाली तन रह जाएगा। कोई बात है, मानव कर्म सिद्धांत में कोई
ईश्वर का अता पता नहीं, भाग्य भरोसा कुछ भी नहीं है, सब सत्कर्म सुखी संसार। पुनी राम समझ जान कर बोले, पुनी राम समझ जान कर बोले, बिना अनुभव सब अज्ञान है, सत को आधार मानकर जीना है, सत को आधार मानकर जीना है, त्यागी ज्ञानी और वही बुद्धिमान, त्यागी ज्ञानी और वही बुद्धिमान। आ जाता है तो पैर लड़खड़ा जाता है, आंख भी जवाब दे जाता है, और साफ साफ सुथरा वो दिख नहीं पाता है। कान भी कमजोर हो जाता है ठीक ठाक सुनने में, शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं उम्र ढल जाने में। चाहे आदमी धनवान हो या रहे बड़ा बलवान, शरीर रहकर भी निर्बल होता है, यही तो है बुढ़ापे की पहचान। सबको एक दिन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बुढ़ापा आना है। अभी हम देख रहे हैं छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको थकावट का कोई पता नहीं है, मनमाना इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन जवानी में वो काम करते हैं और विश्राम भी करते हैं। बुढ़ापा में थक जाते हैं और खाट में लेटते हैं। वो दौड़ते न काम कर सकते, न दौड़ सकते हैं न काम कर सकते हैं। चाहे आदमी धनवान हो या रहे बड़ा बलवान, शरीर रहकर भी निर्बल होता है, यही तो है बुढ़ापे की पहचान। समय तक आदमी धनवान है, समय तक आदमी धनवान है और समय तक ही बलवान है। समय तक आदमी धनवान है और समय तक ही वो बलवान है। उन्हीं राम का अनुभव ज्ञान, समय का खेल महान है, समय का खेल महान है। अरे दिन गुजर जाता है, हम क्या क्या खाते हैं, दिन गुजर जाता है, हम क्या क्या खाते हैं। रस रसायन का प्रभाव ये तन मन पर होता है, इकट्ठा होकर पेट में सब सड़ने लगते हैं। आप लोग गैस की शिकायत बोलते हो ना, पेट फूला थे, ये पेट फूला थे, हैं? उसके बारे में लिखा हूं, तो वही है, दिन गुजर जाता है, हम क्या क्या खाते हैं। माने एक दिन में हम क्या क्या खाते हैं, ठंडा खाते हैं, गरम खाते हैं, पेट भरा है तो खाते हैं, और चाहिए तो और पेट भरा है और खा लेते हैं। पेट गड़बड़ हो जाता है, वो पचा नहीं पाता। हमारा पाचन क्रिया, जो पाचन संस्थान है, वो उसको क्या नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता। पचाने के लिए आपके पास उतना अग्नि चाहिए, जठर अग्नि चाहिए। जैसे भोजन को पकाने के लिए आग की जरूरत है, तब वो पकता है। तो आपके खाए हुए भोजन को पकाने के लिए भी आग की जरूरत है, और वही है जठर अग्नि, जिसको हम कहते हैं पाचन संस्थान। तो वो पचा नहीं पाता, इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार मत खाओ, उतने ही खाओ जितना तुम पचा सकते हो। उसी को लिखा हूं कि रस रसायन का प्रभाव ये तन मन पर होता है, इकट्ठा होकर पेट में सब सड़ने लगता है। जब कब्ज हो जाता है तो मन विचलित हो जाता है, बेचैनी आ जाता है, चक्कर आने लगता है। जब कब्ज हो जाता है तो मन विचलित हो जाता है, तब शरीर शिथिल हो करके कमजोर हो जाता है। कमजोर होने का कारण वही है कि तूने मनमाना खाया, टाइम बेटाइम खाया, ठंडा गरम खाया,
एक निश्चित समय पर नहीं खाया। इसलिए खाओ समझ करके, इसलिए खाओ समझ करके, सुपाच्य बुद्धि मन लाए, यही मेरी सहमति है, सुंदर भोजन आपका खाया हुआ पच जाए। मेरा यही सलाह है कि उतना ही खाओ कि जिसमें तुम्हारा खाया हुआ भोजन पच जाए। सुख भी आपके हाथ है, अरे सुख भी आपके हाथ है तो दुख भी आपके हाथ है। सुख भी आपके हाथ है तो दुख भी आपके हाथ है, समझ भी आपके पास है और नासमझ भी आपके साथ है। आप समझ भी सकते हो और नासमझी भी कर सकते हो। जैसा चाहे मन, जैसा चाहे मन तो मत करो मनमानी। जैसा चाहे मन तो मत करो मनमानी, उन्हीं राम समझ के बोले, करो चेत बुद्धिमानी, करो चेत बुद्धिमानी। ये दुनिया, ये दुनिया शाम सवेरा है, ये दुनिया शाम सवेरा है, कभी रुक नहीं पाते। बादल गरज रहे थे, बादल गरज रहे थे लेकिन बरस नहीं पाए। बादल गरज रहे थे लेकिन बरस नहीं पाए। जो चाह रहा था बादल, जो चाह रहा था बादल, वो कर नहीं पाए, वो कर नहीं पाए। सम्मान ढूंढने पर, सम्मान ढूंढने पर क्या तुम्हें सम्मान मिल जाएगा? सम्मान ढूंढने पर क्या तुम्हें सम्मान मिल जाएगा? तुम खोज रहे सवेरा, तुम खोज रहे सवेरा, देखो शाम हो जाएगा, देखो शाम हो जाएगा। सच्चाई पर चलने वालों, सच्चाई पर चलने वालों, स्वीकार करो सत्य को। सच्चाई पर चलने वालों, स्वीकार करो सत्य को। मानो सतगुरु की वाणी, मानो सतगुरु की वाणी, अरे बिखेरो नहीं अपने मत को, बिखेरो नहीं अपने मत को। जो चक्र चल रहा है, जो चक्र चल रहा है, वही जन्म मृत्यु को लाता है, वही जन्म को भी लाता है, वही मृत्यु को भी लाता है। सृष्टि की अनमोल घड़ी, ये सृष्टि की अनमोल घड़ी पल में बदल जाता है, वो पल में बदल जाता है। यह दुर्लभ है जीवन, यह जीवन दुर्लभ है। इंसान के रूप में मानव के शरीर में आए हो, आपके नजर में दिख रहा है लाखों करोड़ों जलचर थलचर नभचर, चलने वाले, बिना पैर के, दो पैर के, चार पैर के और कई पैर के, तैरने वाले, उड़ने वाले, नाना प्रकार के जीव हैं। उसमें से आप मानव हो, बहुत ही श्रेष्ठ जीव हो, श्रेष्ठ प्राणी हो। ये आपको दुर्लभ जीवन मिला है। आप सबके मालिक हो, आपकी सबके रक्षा कर सकते हो, आप सबका देख रेख कर सकते हो, आप सबके पालनहार हो। आपका जन्म, आप कुछ अच्छा किए हो तभी आपको मानव जन्म बड़ा कठिनता में मिला है। यह दुर्लभ है जीवन, यही दुनिया की कहानी है। जो चलते हैं सत्य के मार्ग,
उनको चलने की जरूरत नहीं है। जहां रुकेगा वहीं मिलेगा सत नाम का सत सही। चलते चलते थक जाओ, चलते चलते थक जाओगे, नहीं मिलेगा सतनाम वहां। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, मन मर्जी से जाओ जहां। पुजारी पंडित तो बन जाओगे, पुजारी पंडित तो बन जाओगे, लेकिन परमात्मा नहीं लग पाओगे। समदर्शी मानव बनकर देखो, समदर्शी मानव बनकर देखो, पल भर में दर्शन पा जाओ। गुरु का त्याग और गुणों का, गुरु के त्याग और गुरु के गुणों का करो प्रेम प्रतिज्ञा से। उसकी प्रतिज्ञा करो तो करो प्रेम प्रतिज्ञा से, प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा करो, ईर्ष्या द्वेष से नहीं। तो परम ज्योति तक वो ले जाएगा, परम ज्योति तक वो तुम्हें ले जाएगा, सदगुरु सत दीक्षा से, सदगुरु सत दीक्षा से। जरा ठहर जाओ मानो, जरा ठहर जाओ मानो, तुम्हें सत मिल जाए। जरा ठहर जाओ मानो, तुम्हें सत मिल जाएगा। क्यों दौड़ रहे हो तुम, क्यों दौड़ रहे हो तुम? एक दिन थक जाओगे, पत्ता पीला हो जाएगा, उस दिन तो इस धरती में गिर जाओगे। पत्ता पीला हो जाएगा, उस दिन तुम इस धरती में गिर जाओगे। कौन सच और कौन झूठ है उसको परखो, जरा रुक कर तो देखो, जरा रुक कर तो देखो, अनुभव का रस तुम्हें मिलेगा। स्वयं साक्षी बन जाओगे। जब अनुभव का रस तुम्हें मिलेगा तो आपको साक्षी खोजने की जरूरत नहीं, स्वयं साक्षी बन जाओगे। जन्म के साथ तो सबका मृत्यु जुड़ा है, जन्म के साथ तो सबका मृत्यु जुड़ा है। क्या उसे समझ तुम पाए हो? क्या उसे समझ तुम पाए हो? लालच तृष्णा से दौड़ रहे हो, लालच तृष्णा से दौड़ रहे हो, क्या वहां तक तुम पहुंच पाए हो? क्या वहां तक तुम पहुंच पाए हो? वेशभूषा और विविध आभूषण से, वेशभूषा और विविध आभूषण से इस काया को तुम सजाए हो। सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा अंत में। संतों, जहां से आए हो वहीं वहीं लौट जाओगे, वहीं आप लौट जाओगे। उसके लिए मेरा कहना है कि अब चेत करो मानव, तुम्हें कहाँ जाना। अब चेत करो मानव कि अब तुम्हें कहाँ जाना। अब चेत करो मानव, अब तुम्हें कहाँ जाना है। शरीर हमारा माया है तो समझो सुरती महामाया। शरीर हमारा माया है तो समझो कि हमारी जो सुरती है ना, वो महामाया है। सूक्ष्म आकाश अग्नि और वायु, सूक्ष्म आकाश अग्नि और वायु सात संग में जाता है, सात संग में जाता है। धरती और पानी, धरती और पानी सब साथ यही रह जाता है। जब मृत्यु होता है तो ये धरती रूपी शरीर
हाड़ मांस रक्त, हाड़ मांस रक्त और नाड़ी, ये सब कहाँ रह जाते हैं? यहीं रह जाता है। लेकिन सूक्ष्म अग्नि, आकाश और वायु इसमें से निकल जाता है। तो उसी को मैंने कहा कि धरती और पानी दोनों सौ साथ यहीं रह जाता है। जैसा किया है कर्म मानो, जैसा किया है कर्म मानो वैसा ही फल पाता है। इस जन्म के संचित कर्म का तुमने इस जन्म में क्या कमाई किया, क्या क्या काम किया, तो इस जन्म के संचित कर्म का परिणाम जो मिल पाता है, अच्छा हो या बुरा कर्म फल संग साथ लेकर जाता है। केवल कर्म को लेकर जाओगे निराकार को हवा में, इस शरीर को तुम्हें यहीं छोड़ के जाना है। इस शरीर के रंग रूप और दर्पण सर्पण पहिराए उड़ाए, माने आजकल तो मैं तो परेशान हूँ। और खैर महू पहने हो अभी का वाला काय कहते हैं बोला, अरे भुला जाता हूँ, क्या कहते हैं? सेटिंग है ऐसे कर, कोई रंग के वही रंग, मैचिंग मैचिंग। हाँ कोई मैं परेशान हूँ तो याद नहीं आवे ना। हाँ हाँ वही लेकर ये सब लोग छोड़ के जाए लगी। ये कपड़ा नहीं, ये तन घलाल छोड़ के जाए लगी भाई। हाँ जितना सफाई करना है तो भीतर के सफाई करा, मन के मैल नहीं रहना चाहिए, मन में गंदगी नहीं रहना चाहिए। लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या द्वेष छल कपट अन्याय चाली चुगली निंदा अभिमान ये नहीं रहना चाहिए। हाँ यही नहीं रहना चाहिए। ये है शरीर के गंदगी। हमर आत्मा, हमर चेतना, वो परम ब्रह्म चेतना जो है, जब हम आत्मा के नाम से जानथन, वो निर्मल साफ सुंदर इतना मने वो रग रग ले है कि वो कोई दाग नहीं। हम ला अपन अंदर के आत्मा के समान वो जितना भी हमारे अंदर में जो विकार है, गंदगी है, बुराई है, ओला चाल चलन खान पान रहन सहन देखना बोलना लेना देना हाव भाव सोच ये विचार, ये सब की जो गंदगी है उसको आपको शुद्ध और निर्मल बनाना। यही मेरा कहना है। मैचिंग करना है तो ओकर मैचिंग करा, बाहर के मैचिंग करे से कोई ये नहीं है। खैर महू आज पहरे हूँ, लेकिन मैं सादा पहरे हूँ ना, लेकिन तुम सादा के मैचिंग नहीं करता, आने रंग के मैचिंग चलते तेकर वो मैं करता। धरती और पानी दोनों सब साथ ही रह जाता है। जैसा किया है कर्म मानव वैसा ही फल पाता है। इस जन्म के संचित कर्म का परिणाम जो मिल पाता है, अच्छा हो या बुरा कर्म फल संग साथ लेकर जाता है। जैसा कर्म करता है मानव लेकर सूक्ष्म जगत में जाता है, लेकर सूक्ष्म जगत में जाता है। निराकार के सूक्ष्म जगत में शक्ति और आसन पाता है। अब आदमी कर्म तो स्वयं कर रहा है, आदमी कर्म तो स्वयं कर रहा है। मेरा काम आप नहीं कर रहे हो, मेरा कर्म मुझे पता है। तो अपने कर्म के बारे में स्वयं को पता है, किसी दूसरे को पता नहीं है। चाहे वो घर का कोई भी सदस्य हो, अपना कर्म के बारे में अपने को ही पता है। तो जो अपनी गलती मान लिया, जो अपनी गलती मान लिया तो अपना इलाज जान लिया। जो अपनी गलती मान लिया
सो अपना इलाज जान लिया। जहां भय समाप्त हो जाता है वहीं जीवन शुरू हो जाता है। जहां भय समाप्त हो जाता है वहीं जीवन शुरू हो जाता है। जो धैर्य धारण कर सकता है, जो धैर्य धारण कर सकता है वह चाहे जो पा सकता है, वो जो चाहे वो उसको मिल जाएगा। अब धैर्य आता है आकाश तत्व से। आकाश तत्व में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहम, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये अहंकार के क्या है? दोष। उसी को मैंने कहा है जो धैर्य धारण कर सकता है वह चाहे जो बन सकता है। संकल्प हमारा दृढ़ रहे, संकल्प हमारा दृढ़ रहे, चाहे दुनिया में भीड़ रहे। संकल्प हमारा दृढ़ रहे, चाहे दुनिया में भीड़ रहे। कर्म हमारा दर्पण हो, कर्म हमारा दर्पण हो, चाहे जो करे सब दिख जाए। ज्ञानी होना तभी ठीक रहेगा, ज्ञानी होना तभी ठीक रहेगा जब सरलता भी साथ रहे। जब संपत्ति तभी तक ठीक रहेगा जब शरीर हमारा स्वस्थ है। आप बीमार हो, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, किस काम की? आप चल ही नहीं फिर पा रहे हो, खटिया में सब कुछ हो रहा है, तो आपको पूंजी संपत्ति किस काम का? बुद्धि हमारा ठीक रहेगा जब विवेक हमारा साथ रहे। मन मंदिर तभी बन सकता है जब हृदय हमारा पवित्र रहे, निर्मल रहे, साफ रहे। सतकर्मी, सतकर्मी, सत सत की आस लगाओ। सतकर्मी, सत सत की आस लगाओ। यदि आप सत्कर्मी हैं, सत्कर्मी कौन, ये विषय है मेरा, लेकिन प्रसंग में आ गया तो एक भजन। सतकर्मी, सतकर्मी, सत सत की आस लगाओ। प्रेम की पूजा, प्रेम की प्रार्थना, प्रेम की पूजा, प्रेम की प्रार्थना। प्रकृति में प्रेम मिल जाओ, प्रकृति प्रेम मिल जाओ। जो पाना है कर लो प्रतिज्ञा, जो पाना है कर लो प्रतिज्ञा। पवन में पानी मिलाओ। सतकर्मी, सत सत की आस लगाओ। सतकर्मी, सत सत की आस लगाओ। प्रेम पुण्य है, प्राण जीवन है, प्रेम पुण्य है, प्राण जीवन है। अग्नि में प्रेम जलाओ, अग्नि में प्रेम जलाओ। जला नहीं तो प्रेम है जिंदा, जला नहीं तो प्रेम है जिंदा। प्रेम प्रकाशित हो जाओ, प्रेम प्रकाशित हो जाओ। सतकर्मी, सतकर्मी, सत सत की आस लगाओ। प्रेम हमारा धरती आकाशा, प्रेम हमारा धरती आकाशा। पावन पावक पवन प्रकाशा है, पावन पावक पवन प्रकाशा है। प्रेम हमारा धरती आकाशा, प्रेम हमारा धरती आकाशा। पावक पवन प्रकाशा है, पावन पवन प्रकाशा है।
पानी बनकर करेगा शीतल, पानी बनकर करेगा शीतल। यही तो मन की आशा है, यही तो मन की आशा है। सतकर्मी सत सत की आश लगाओ, सतकर्मी सत सत की आश लगाओ। प्रेम मुक्तिदायनी जीवन में, प्रेम मुक्तिदायनी जीवन में, सत भी प्रेम का प्यासा है। वो सत भी किसका प्यासा है? प्रेम का। सत भी प्रेम का प्यासा है। प्रेम परमात्मा प्रेम ही ईश्वर, प्रेम परमात्मा प्रेम ही ईश्वर, प्रेम ही निश्चल आशा है, प्रेम ही निश्चल आशा है। सतकर्मी सतकर्मी सत सत की आस लगाओ, सतकर्मी सत सत की आस लगाओ। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप आकर के सत्संग में बैठे, तो क्या आप सत्संग करोगे? तो कितने लोग सत्संग करने में तैयार हैं? कितने लोग सत्संग करने के लिए तैयार? हाथ ऊपर तो करो, मैं देखता हूं। देखो इधर वाले कोई नहीं है, दो चार जने हैं, कोई नहीं, इधर भी नहीं दिख रहे, तैयार नहीं। जब हम लोग यहाँ भात रोटी के साथ आपको खा ले वो दादा दाई हो टेकल लेकर बैठिया खवा पिया के बैठा तेमा तुम सत्संग करे बर, सत्संग में बैठे बर, सत्संग करे बर तैयार नहीं है। तो सत्संग किसके करना है? स्वयं से सत्संग करना है। सत्संग का मतलब है सत का साथ देना, सत को संग में लेकर के चलना। खाने में सत, बोलने में सत, देखने में सत, सुनने में सत, लेन में सत, देन में सत, खाने पीने में सत, चाल चलन सत, व्यवहार में सत, हर वाणी में सत, हर दृष्टि में सत, हर चाल चलन में सत। तो सत को लेना और सत को देना, यही है सत्संग, स्वयं का सत्संग। अब यहाँ तो हम लोग एक भजन के माध्यम से, एक प्रवचन के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं। सुनने के बाद गुनोगे, गुनों के बाद उसको कर्म रूप में प्रयोग करोगे, और कर्म करने के बाद तुम्हें जो अनुभव होगा तब आपको सत्य की प्राप्ति होगी। उसके लिए आपके पास स्टेप है। केवल सुन लेने से आपका सत्संग पूरा नहीं हुआ। आप सुनो, उसके बाद गुनो, गुनने के बाद उसको तुम्हें कर्म रूप में लाना पड़ेगा, और कर्म रूप में लाने के बाद अनुभव प्राप्त करने पड़ेगा कि मैंने ऐसा गुरु जी के बीच में गया तो उसने ऐसा किया, तो मैं आकर ऐसा किया तो उसका एक परिणाम निकला, तो इसका अनुभव मुझे अच्छा मिला कि गलत मिला, वही अनुभव आपका क्या है? कर्म, कर्म का अनुभव। तो कर्म के अनुभव के बाद आदमी जब उसके अंदर में विवेक आता है, तो विवेक के बाद ही सत्य की प्राप्ति होती है। 5 स्टेप है, तो 5 स्टेप को, जैसे आपकी उंगली में 5 है ना, मैं 5 तत्व के 5 तत्व इस शरीर का जोड़ ये बताया था, लिखा हूं। ये 5 तत्व शरीर का जोड़ आपका उंगली दिखा रहा है, आपके शरीर के जो 5 तत्वों का सृष्टि रचना बता रहा है। तो वो उसी को कहने नहीं आया हूं, इसीलिए मैं 5 तत्वों के बारे में आपके जीवन के हर कर्म
अनुभव को भी उसमें जोड़ करके बता रहा हूं। तो सत्संग करोगे तो चलो भाई हम सत्संग सुनाते हैं। सत्संगी सत्संगी क्या सत का संग करोगे, सत्संगी क्या सत का संग करोगे, दुख आए तो सत्संग की सुरता, दुख आए तो सत्संग की सुरता, सुख आने पर भूल जाओगे, सुख आने पर भूल जाओगे, जीवन रस को जान लिया जो, जीवन रस को जान लिया तो लिया जो, तभी सत्संगी कहलाओगे, तभी सत्संगी कहलाओगे। सत्संगी क्या सत का संग करोगे, क्या सत का संग करोगे, सुख आया तो सत्संग छूटा, हाँ दुख आया तो सत्संग छूटा, दुख छोटा सा दुख आया, कहा बाबा के कोठे मान लो, सखा राम कस कहती, हाँ हमारे का बेटा नहीं हो का करे जाओ रे बाबा घर रे, सखा राम छोड़, अब तो रूमा चल दी सखा राम कामा यूट्यूब, मैं का करूं, तय करे भाई बेटा नहीं मिली से कर ले अपन है, लेकिन फिर सखा राम हाँ गिरत हफ्ता फिर गुरु जी बाबा करा आगे, तो मैं तो वो टाइम में बोले नहीं भगवाए रहे, तो अपन मन के भागे रहे तो मैं का करूं, तय मूड के रहे तो मैं का करूं, लेकिन तोला फिर गुरु की जरूरत पड़ी है, तो फिर आया, तो मैं तो तय तय मोर रू भाई, ऐसे मैं कहते थे नहीं ना वो दिन कहे ना आज कहे ना काल कहूं, तब वो लगाए देवे तब हो गाड़ियों बहुत दे, तब बोल मैं सुन ले आऊं, अगर गाड़ी हम बोला लगे हो कि नहीं तब तो फिर बोला ले ले है ना, ये चीज तो वही है, ये दुख आए तो सत्संग छूटा, और सुख आने पर फिर आओगे, सुख आने पर फिर आओगे, सुख दुख का लिया सहारा, सुख दुख का लिया सहारा, कैसे सत्संगी कहलाओगे, कैसे सत्संगी कहलाओगे, जब जीवन में फूल फल आ जाए, जब जीवन में फूल फल आ जाए, तो सत्संग नहीं, तो सत्संग नहीं भूल पाओगे, आनंद में जीवन, जीवन में आनंद, आनंद में जीवन, जीवन में आनंद, सत में सत मिल जाओगे, सत में सत मिल जाओगे, पूजा पाठ नहीं कर लो, क्या पूजा पाठ नहीं कर लो, सत प्रतिज्ञा पालन कर सत निभाओगे, पालन कर सत निभाओगे, प्रलय आए चाहे महाप्रलय हो, प्रलय आए चाहे महाप्रलय हो, कभी नहीं घबराओगे, कभी नहीं घबराओगे, सत्संगी क्या सत का संग करोगे, सत्संगी क्या सत का संग करोगे। मैं लास्ट में कहा कि प्रलय आए चाहे महाप्रलय आए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई लोग सत्संग में इस कारण जुड़ रहे हैं कि नहीं वो टाइम में हम बाँचोगे, नहीं बचोगे। तो आया है कोरोना बीमारी, एक बार कोरोना बीमारी, तो उस टाइम में मैं एक भजन लिखा था कोरोना बीमारी। अब कोरोना को तो अभी आप लोग नहीं भूले होंगे, 2020 की बात है। आया है कोरोना बीमारी,
आया है कोरोना बीमारी, इसी को कहते हैं महामारी, इसी को कहते हैं महामारी। आया है कोरोना बीमारी, आया है कोरोना बीमारी, इसी को कहते हैं महामारी। सरकार तो कम बताते, लेकिन हम सुनत रहे न्यूज में तो 42 लाख तो मर चुके हैं, 42 लाख तो मर चुके हैं। कौन में? पहली लहर में, पहली लहर में 42 लाख आदमी खत्म। 42 लाख तो मर चुके हैं, दूसरे लहर की बारी है, दूसरे लहर की बारी है। तीसरे लहर यदि आ गया तो, तीसरे लहर यदि आ गया तो, पता नहीं कितनों की तैयारी है। आया है कोरोना बीमारी, इसी को कहते हैं महामारी। महामारी का अर्थ होता है सभी को एक दिन मरना है। महामारी हमको सचेत कर रहा है, संकेत कर रहा है। क्या? महामारी का अर्थ होता है सभी को एक दिन मरना है, लेकिन कोई बीमारी से मर जाए इसी से सबको बचना है। मौत द्वार पर खड़ी है मेरी, मौत द्वार पर खड़ी है मेरी, जीवन में सबको समझना है। बीच बस्ती में मरघट होना क्या अर्थी जलते देखना है। समय ऐसा आ गया था कई गांव में कि लोग मरघट नहीं ले जा पा रहे, मरघट नहीं ले जा पा रहे, वहीं पर बीच में दफना रहे। ये स्थिति हो। मरघट में यदि जगह नहीं होता तो क्या कहां पर शव को ढकना है? मरघट में यदि जगह नहीं तो कहां पर शव को ढकना है? मौत की छाया में पैदा हुए सभी क्या कोरोना बीमारी से मरना है? क्या कोरोना बीमारी से मरना है? कब खुलेगा, कब खुलेगा द्वार तेरे घर के? मैं स्वयं को तो कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों को भी कह रहा हूं, कब खुलेगा द्वार तेरे घर के? कब से ताला लगा पड़ा है। कब खुलेगा द्वार तेरे घर के? कब से ताला लगा पड़ा है। मन मंदिर का ताला बंद है, ये मन मंदिर का ताला बंद है, ये समझ नहीं पाते। घट में एक नया मंदिर बनाकर, घर में एक नया मंदिर बनाकर फिर से ताला लगवाते, फिर से ताला लगवाते। इसका मतलब है, इसका मतलब है मेरा कि अपने मन मंदिर के ताला को आदमी खोल नहीं पाया है। अपने मन मंदिर के ताला को आदमी खोल नहीं पाया है और एक और मंदिर घर में बनवा रहा है, तो उसमें भी ताला लगाना पड़ेगा। मंदिर को खुला तो छोड़ेगा नहीं। पुजारी लोग जानते हैं हमारे घर में मंदिर नहीं है, तो हमें लोग पता नहीं, इसीलिए मैं मंदिर नहीं बनवा रहा। मैं मतलब घर के मतलब कथा हूं, हम अपन मन के मंदिर, अपन घर के मंदिर के ताला हम खोले नहीं सकते।
एक खड़ो बड़का मंदिर बना के हम अल्लाह ताला नहीं लगाना। तो इसलिए मैं कहे यहाँ कि मन मंदिर का ताला बंद है, समझ नहीं पाते, घर में एक और नया मंदिर बनाकर फिर से ताला लगवाते। नित दिन ताला खोलते हैं, नित दिन बंद करते हैं। हम नित दिन ताला खोलते हैं और नित दिन ताला बंद करते हैं। मन का ताला खुल नहीं पाता, जीवन भर हम भटकते रहते हैं। जीवन भर हम भटकते रहते हैं, लेकिन मन के ताला को कभी खोल नहीं पाते। और हम बल्कि मन के ताला को कभी खोलने की बात ही नहीं करते, चिंता नहीं करते। एक और मंदिर बना करके, बल्कि उसमें नया मंदिर चमकदार बना करके उसमें क्या करते हैं, और ताला लगा देते हैं। जब चिंता उधर का उस मंदिर को खोलने और पूजा पाठ करने का हो जाएगा, तो इस मंदिर का तो आपको याद ही नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा ना। नित दिन ताला खोलते हैं, नित दिन ताला बंद करते हैं, मन का ताला खुल नहीं पाता, जीवन भर भटकते रहते हैं। बनाए मंदिर में मूर्ति प्रतीक है। बनाए मंदिर में या तो मूर्ति है, नहीं तो प्रतीक है। गद्दी रख दो, खड़ा उड़ाओ। बनाए मंदिर में मूर्ति और नहीं तो प्रतीक है, मालिक नहीं वहां रहते। पूजा पाठ ज्ञान ध्यान को छोड़ो, पूजा पाठ ज्ञान ध्यान को छोड़ो, सत में सब कुछ रमते हैं। सत में सब कुछ रमते हैं। ये पूजा पाठ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मन का भ्रम जब टूट जाएगा, मन का भ्रम जब टूट जाएगा, तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मन का भ्रम जब टूट जाएगा, तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जब मन से भ्रम मिट जाता है, तो शून्य में सत समा जाएगा। मन से भ्रम जब मिट जाएगा, तो शून्य में सत समा जाएगा। सत खोजी ज्ञानी विवेकी हो जाओ, सत वही तुमको पहुंचाएगा। जब गुरु मौजूद हो तो दुनिया को भूल जाओ। गुरु यदि सच्चा है तो तुम दुनिया को भूल जाओ। गुरु के सामने आकर बैठो और गुरुमय हो जाओ। गुरु के पास आकर बैठो और गुरुमय हो जाओ। कुछ समय के लिए दुनिया को भूल जाओ। देखना आपको कैसा लगेगा और आपको क्या मिलेगा। मौत का क्षण कौन किसका है? मौत का क्षण कौन किसका है, कोई नहीं बता सकता। मौत के भ्रम से जो डरते हैं, मौत के भ्रम से जो डरते हैं, वही आखिर मरते हैं। मौत के भ्रम से जो डरते हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले, ऐसा नहीं करेंगे, आखिर वो मरेंगे। क्योंकि उसको और जल्दी मौत आएगा। सत विश्वासी सत में अडिग हैं, कभी न मौत से डरते हैं। खोना है सब खो जाएगा, धन घमंड नहीं करते। त्यागी आदमी त्याग करके जीवन भर सुख दुख सहते हैं। सत संतोष और सेवा भाव में जीवन बसर सब करते हैं।